अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो खौफनाक कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो आपको यकीनन पसंद आ रही होंगी। आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की खौफनाक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप मेरी आवाज़ किस शहर या किस मुल्क में सुन रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। हम में से अक्सर ने, बल्कि मैं कहूँ कि सभी ने कभी न कभी मोहब्बत तो की होगी और हो सकता है कि शायद कोई अभी भी मोहब्बत में हो। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को निखार देती है। ये ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी होती है, लेकिन बात वहाँ पर गलत हो जाती है जब मोहब्बत में इंसान अपने होशो हवास खो देता है, जब उसे ये पता नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बाद वहाँ से उसका सवाल शुरू होता है। मेरी आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़के के हवाले से है जिसका नाम दानियाल था। दानियाल अपने खानदान का अकलौता लड़का था। हाँ, उसका एक कज़न उनके साथ रहता था, उसके मामू का बेटा। उसके मामू और मुमानी की डेथ हो गई थी और बचपन से ही उसका वो कज़न जिसका नाम एजाज था वो उनके घर ही रहता था और दानियाल उसको अपना भाई ही कहता था। दानियाल के खानदान में हमेशा हर किसी के यहाँ लड़कियां ही पैदा होती थी। इसी वजह से जब दानियाल पैदा हुआ तो पूरे खानदान को इस पर बड़ा फख्र हुआ कि हमारे खानदान में बेटा पैदा हुआ है। और ख़ास तौर पर दानियाल के वालिद जिनका नाम नासिर था, वो तो बहुत ही सीना चौड़ा कर कर के फिर रहे थे कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है। वक्त गुजरता गया और दानियाल की हर ख्वाहिश उसके मुंह से निकलने से पहले ही पूरी होती रही। गो के उस घर में दानियाल का कज़न एजाज भी था, लेकिन इसके बावजूद भी जो अहमियत दानियाल की थी वो एजाज की नहीं थी। लेकिन एजाज चूंकि दानियाल से 5 साल बड़ा था, लिहाजा वो शुरू ही से दानियाल को अपने छोटे भाइयों की तरह समझता और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। दानियाल बहुत बेहतरीन स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। ये बांग्लादेश का एक शहर था। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस अमन और शांति ही शांति। दानियाल के बराबर वाले घर में एक हिंदू घराना आबाद था। दानियाल का घराना एक मुस्लिम घराना था, लेकिन दोनों घरानों में प्यार और मोहब्बत बहुत ज़्यादा था। वक्त गुजरता गया और दानियाल अपनी ज़िंदगी के मराहिल और साल इसी तरह से तय करता गया। दानियाल की उम्र जब 22 साल की हुई तो दानियाल का अहद जवानी शुरू हुआ और इस अहद जवानी में दानियाल के साथ वाले घर में किराएदार आ गए जो कि इनके पड़ोस के ऊपर वाले पोर्शन में रहने लगे। वो घराना भी हिंदू ही था, लेकिन वो हिंदू घराना काफ़ी खड़ूस किस्म का था। ख़ास तौर पर उस घर का सरबरा जिसका नाम लक्ष्मण था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री की माँ नहीं थी। हाँ, सावित्री 2 बहनें थी, लेकिन एक बहन ब्याही हुई थी। सावित्री अपने आप में एक कमाल हुस्न रखती थी। वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नर्म गो लड़की थी, लेकिन उसका बाप बिल्कुल उसके उलट था। लक्ष्मण को जहाँ मौका मिलता जिससे लड़ने का लड़ने खड़ा हो जाता। वो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का और गुस्से वाला इंसान था। उसे जैसे मुसलमानों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। खैर, हर किसी की अपनी आदत होती है, किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहरकैफ, दानियाल के लिए वो दिन इंतहाई मनहूस था, लेकिन इस मनहूस दिन के बारे में भी उसे बहुत बाद में पता लगना था, जब उसकी नज़र सावित्री पर पड़ी। सावित्री 18 साल की खूबसूरत दोशीज़ा थी। कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है, जो ना मजहब देखती है, ना उम्र और ना ही अमीरी गरीबी। सावित्री कैसे उसकी जिंदगी में बहार बनकर आई है वो भी नहीं जानता था, और जब तक उसे पता चला पानी सर से गुजर चुका था। सावित्री को भी दानियाल बहुत भाया था। दानियाल भी एक 22 साल का खूबरू नौजवान था और उस जमाने में भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई थी। ये सबसे आला बात थी, क्योंकि
یہ آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے کی بات تھی، اور اس وقت لوگ پڑھائی پر اتنا دھیان نہیں دیتے تھے۔ بہرکیف گھر کے اندر آتے جاتے رسم و روایات میں چیزیں ایک دوسرے کے گھر بھیجتے لیتے ہوئے ان دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور محبت کا تیر چل گیا۔ چھپتے چھپاتے ساوتری اور دانیال کی ملاقاتیں شروع ہوئیں اور پھر ان ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا ہی رہا۔ دانیال کا کہنا تھا کہ وہ اب ساوتری کے بنا نہیں رہ سکتا۔ ساوتری نے بھی دانیال سے محبت کے عہد و پیمان شروع کر دیے۔ دونوں اکثر رات کو کھیتوں میں یا چھت پر مل لیا کرتے تھے۔ اس رات وہ دونوں کھیتوں میں مل رہے تھے۔ وہ جگہ درختوں سے ڈھکی ہوئی اور بستی سے تھوڑا سا ہٹ کے تھی۔ چاندنی رات تھی۔ چاند اپنی چاندنی سے ہر چیز کو منور کر رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ پیار اور محبت کے کھیل میں اس قدر کھو چکے تھے کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ بستی کے 2 افراد انہیں دیکھ رہے ہیں اور پہچان بھی چکے ہیں۔ اگلی صبح ایک بھونچال آ گیا جس نے سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ ساوتری کا باپ بندوق اٹھائے ان کے گھر داخل ہوا اور فائر داغ دیا۔ گولی سیدھی دانیال کے باپ کے سینے میں سوراخ کرتی ہوئی گزر گئی۔ اسی اثنا میں ایک اور گولی چلی جس نے ساوتری کے باپ کی کھوپڑی اڑا دی۔ گولی چلانے والا دانیال کا منہ بولا بھائی اعجاز تھا۔ مختصر سے وقت میں کیا کچھ ہو چکا تھا۔ 2 جیتے جاگتے انسان موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ گھر میں جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ دانیال کے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا، کبھی نہ رکنے والا طوفان۔ دانیال کی ماں دھاڑیں مار مار کر اپنا سینہ پیٹ رہی تھی اور وہ بے بسی کی مردہ تصویر بنے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک تلاطم خیز سمندر موجزن تھا۔ اس کا ذہن سناٹے میں تھا۔ شاید رات کے وقت کسی نے اسے اور ساوتری کو ملتے ہوئے دیکھ لیا اور پھر یہ خبر اس نے ساوتری کے باپ کو جا بتائی۔ ساوتری کا باپ طیش میں آ گیا اور وہ دانیال کے باپ کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ خود اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس نے گولی اصل میں تو دانیال کے سینے میں چلائی تھی، لیکن وہ اتر گئی بدقسمتی سے اس کے باپ کے سینے میں اور اسے موت سے ہمکنار کر گئی۔ دونوں گھروں میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ پتہ نہیں ساوتری زندہ تھی یا اس کے باپ نے اسے بھی موت سے دوچار کر دیا تھا۔ بہرکیف دانیال کا باپ اس وقت مر چکا تھا اور اس کے وجود سے لپٹ کر اس کی ماں زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس واقعے نے دانیال کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا تھا، ایک ایسی اجنبی منزل کی جانب جس سے وہ کبھی پلٹ کر شاید واپس نہ آ پاتا۔ 2 ہفتوں تک برابر وہ صرف ساوتری کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ اسے نہ جانے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ہر آئے دن کے ساتھ اس کا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ ساوتری کو کہیں اس کے باپ نے میرے گھر آنے سے پہلے مار تو نہیں دیا، اس کے باپ نے اسے زندہ یا مردہ درگور تو نہیں کر دیا۔ دانیال کا ہستا بستا گھر اجڑ کر ویران ہو گیا تھا۔ انسان لاکھ چھپائے مگر اس کے اندر دفن خیالات اس کے چہرے اور حالت پر ضرور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اس کا بڑا بھائی، اس کا کزن اعجاز روپوش ہو چکا تھا، لیکن دانیال پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ وہ ہر حال میں صرف ساوتری تک پہنچنا چاہتا تھا اور اسی میں سرگرداں تھا۔ اسے اپنی ماں کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ماں تو جیسے بیمار ہو کر بسترے مرگ سے لگ چکی تھی، لیکن ابھی اس کی جتنی سانسیں تھیں وہ اسے دنیا میں پوری کرنی تھی۔ اچانک دانیال کی ملاقات ایک جادو ٹونا کرنے والے شخص سے ہوئی۔ افسوس، صد افسوس کہ وہ اس وقت بھٹک گیا۔ دانیال کی ملاقات جس سے ہوئی وہ ایک ہندو تھا۔ اس نے اسے اس قدر متاثر کیا کہ سب کچھ لفظ بہ لفظ سچ سچ وہ اسے بتانے پر مجبور ہو گیا اور اس نے دانیال کی مدد کا وعدہ بھی کیا۔ دانیال کے دماغ میں ہر وقت ہر طرف صرف ساوتری ہی چھائی ہوئی تھی۔ ساوتری تک پہنچنے کے لیے اسے بہت کٹھن مشکلات سے گزرنا تھا اور یہ وہ جان چکا تھا۔ بابا نے دانیال سے کہا، تمہیں بہت ساری تپسیائیں کرنی پڑیں گی بالک۔ قدم قدم پر ایک نیا موڑ آئے گا مگر اس کام میں تمہاری بے پناہ محبت ہی کام آئے گی۔ بالآخر بھگوان کی کرپا سے تم ساوتری کو ایک بار پھر پالو گے، پھر وہ تم سے کبھی دور نہیں ہوگی۔ مگر بالک، جیسا کہ کہا جاتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح تمہیں بھی کھونا پڑے گا۔ اس کام کے لیے میری چند شرائط ہیں، ان کو پورا کیے بغیر تم ساوتری تک نہیں پہنچ سکتے
अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी पर मुनहसर है बालक कि तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करो। पंडित नारायण बोल रहा था और वो पूरी तवज्जो से सुन रहा था। जी पंडित जी, सावित्री को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप हुक्म करें। दानियाल की बात सुनकर पंडित मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें पहली शर्त से आगाह करता हूँ, तुम्हें सबसे पहले अपना मजहब छोड़ना होगा। पंडित का लहजा हर तरह के जज्बात से आ रही था। पंडित की यह बात सुनकर दानियाल चौंक उठा। उसने तो दानियाल की जात पर ऐसा वार किया था जो किसी तौर पर नाकाबिले तलाफी था, मगर सावित्री की मोहब्बत ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और किसी अनजानी कुव्वत ने उसके जज्बात को तपक कर गहरी नींद सुला दिया था। वो चंद लम्हे शशोपंज में मुब्तला रहा। उसके दिमाग में एक हलचल सी मचती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा है और खुद बखुद उसके मुंह से रजामंदी के अल्फाज जाहिर हो गए। उसका जवाब सुनकर पंडित नारायण मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्द सावित्री तुम्हें मिल जाएगी बालक, मेरे साथ आओ। उसने दानियाल को अपने पीछे आने का इशारा किया और एक तरफ चल दिया। दानियाल उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसे एक ऐसे कमरे में ले गया जहां दीवारों पर मुख्तलिफ बेढंगी तस्वीरें लटकी हुई थी। दानियाल की नज़र बेसाख्ता एक तस्वीर पर मरकूज हो गई। वो किसी औरत की तस्वीर थी। तस्वीर से खौफ और दहशत का गुमान होता था। कमरे में अजीब और पुरस्कार एक बुत भी था, जो कमरे के एक कोने में एक चौकोर साइज के सुर्ख पत्थर पर नस्ब था। यकीनन ये हैबतनाक बुत किसी शैतान का था। उसकी आंखों से कर्मजी रंग की रोशनी फूट रही थी, जिससे कमरा रोशन था। उसके चेहरे पर अजीब से तासुर थे। पंडित नारायण दानियाल के साथ ही खड़ा था। उसने कमरे के पुरस्कार सुकूत को तोड़ा और बोला, इस अजीम बुत को सजदा करो और इससे अपनी सावित्री को मांगो। पंडित की बात सुनकर दानियाल का दिल चाहा कि यहाँ से भाग जाए, मगर शायद किसी अनजाने कुव्वत के जेर असर उसका दिमाग अब माऊफ हो चुका था। वो बिना चूं चढ़ा किए उस बुत के आगे झुक गया। फिर जहन तब्दील हो गया और अपने आप को उसने बदला हुआ महसूस किया। जिस बुत को देखकर चंद लम्हे नफरत का इजहार कर रहा था, अब उसके लिए उसके दिल में अकीदत जाग उठी। शाबाश नौजवान, अब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दूसरी शर्त बताता हूँ। दानियाल उसके पीछे चल पड़ा। वो क्या करने वाला था और अब उससे उसे कोई सरोकार नहीं था। वो उसे एक दूसरे कमरे में ले आया जिसका हाल उस कमरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जहाँ जदीद तर्ज का फर्नीचर और उम्दा कालीन बिछा हुआ था। कालीन पर एक काली बिल्ली विराजमान थी। कमरा अंदर से गुलाबी रंग में पेंट किया गया था। आज से तुम्हारा नाम कुमार है। दानियाल को अब तुम भूल जाओ। ये सोचना भी मत कि जमीन पर कभी कोई दानियाल का वजूद भी हुआ करता था। अब तुम कुमार हो, मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू हो। और अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। ये कमरा तुम्हारी ख्वाबगाह है। यहाँ पर तुम्हें हर तरह की सहूलत मैसर होगी। खाने पीने के अलावा शराब और शबाब भी मिलेगा। दूसरी शर्त यह है कि आज के बाद तुम अपने घर वालों से नहीं मिलोगे। यूं समझ लो कि वो तुम्हारे लिए मर गए और तुम उनके लिए मर गए। अब आराम करो, मैं सुबह तुमसे मिलूंगा। इतना कहकर पंडित नारायण बाहर निकल गया और वो बेड पर लेट गया। पंडित बहुत गहरी बातें करके चला गया था, मगर दानियाल पर उसकी बातों का कोई असर ना हुआ। वो आंखें बंद करके सिर्फ सावित्री के ख्यालों में खो गया। एकदम उसे ऐसे लगा जैसे सावित्री उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। वो सुर्ख लिबास में मलबूस कोई परी लग रही थी। वो किसी दुल्हन की तरह सजी संवरी खड़ी थी। शर्म हया से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। माथे की बिंदिया उसके चेहरे की दिलकशी में मजीद इजाफा कर रही थी। सावित्री, सावित्री, वो बेसाख्ता उसे पुकारने लगा। वो आगे बढ़ी और कहा, ये तुम्हारा सच्चा प्यार ही है कुमार, और ये तुमने साबित कर दिया। इतना कहकर सावित्री आगे बढ़ी और उसके होंठों पर होंठ पैवस्त कर दिए। लेकिन अचानक दानियाल की आंख खुल गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये ख्वाब नहीं, सावित्री सचमुच यहाँ मौजूद थी। उसे अपने होंठों पर सावित्री के होंठों का लम्स महसूस हो रहा था। उसके मुंह से बेख्तियार एक ठंडी सांस खारिज हुई और उसने अपनी आंखें एक मर्तबा फिर बंद कर ली। पंडित जी, अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। दानियाल ने सुबह सवेरे उठकर पंडित नारायण से पूछा। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं काम से शक्ति रखने वाला पंडित हूँ। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आया था, यानी जिस दिन सावित्री के बाप ने तुम पर गोली चलाई, मगर सामने तुम्हारा बाप आ गया और गोली उसके सीने में उतर गई। उसके बाद तुम्हारे भाई ने बंदूक की गोली सीधी सावित्री के बाप की पेशानी में डाल दी। आनन फानन 2 कत्ल हो गए।
आस पास चीखो पुकार और वलवला उठा तो मैं वहां पहुंच गया। तुम्हारा बाप और सावित्री का बाप हलाक हो चुके थे। उस वक्त मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी और मैं अपनी शक्ति के बलबूते पर सब कुछ जान गया था। मरने से कबल सावित्री के बाप ने सावित्री को एक जगह जिंदा दफन कर दिया था। ये बात भी मुझे अपनी शक्ति से ही मालूम हुई है। चनाचा मैं वहां पहुंचा और मैं ये देखकर दंग रह गया कि गड्ढा खाली था और सावित्री उसमें से गायब थी। यकीनन उसे कोई गड्ढे से निकाल कर ले गया, जिंदा या मुर्दा ये मालूम नहीं हो सका। और दूसरी बात कि सावित्री को गड्ढे से कौन निकाल कर ले गया, इस पर भी मेरा इल्म मेरे काम नहीं आ रहा, जिसका वाज़े मतलब ये था कि सावित्री को गड्ढे से निकाल कर ले जाने वाली कोई बहुत बड़ी ताकत थी। अगर कोई आम शख्स होता तो मेरा इल्म उसका सुराग पा लेता। मैं एक मरतबा फिर कोशिश कर चुका हूँ मगर नाकामी मिली है। फिर मैंने अपनी शक्ति से तुम्हें अपने पास बुलाया। यूं अब तुम मेरे सामने हो। पंडित की बातें हैरत में गर्क कर देने वाली थी। अब क्या होगा? दानियाल ने पूछा। पंडित जी, मुझे मेरी सावित्री हर सूरत चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दानियाल जज्बात में डूबा हुआ रो रहा था। मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा, पंडित नारायण गोया हुआ। मुझे तुमसे दिली तौर पर बहुत हमदर्दी है क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सावित्री अगर दुनिया के किसी भी कोने में हुई तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। कुमार, आज की रात हम किसी और जगह के लिए सफ़र का आगाज़ करेंगे। ज़रूरी तैयारी कर लो, पंडित नारायण ने कहा तो दानियाल ने पूछा, सफ़र? कैसा सफ़र? सावित्री तक पहुंचने का सफ़र, पंडित ने कहा और खामोश हो गया और फिर बोला, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तुम्हें मालूम हो जाएगा। तुम किसी भी किस्म की चिंता मत करो, भगवान कृपा करेगा। पंडित ने अब दानियाल, जिसका नाम कुमार हो चुका था, उसके कांधों पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और उल्टे कदमों वापस चला गया। पंडित की बातों ने कुमार के अंदर एक खलबली सी मचा दी थी। शाम के साए ढलते गए और वो लोग एक नए सफ़र का आगाज कर चुके थे। अजदमी मंजिल थी, न जाने अब ये पंडित कुमार के साथ क्या गुल खिलाने वाला था। कुमार, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। खैरियत तो है बच्चे, पंडित ने कुमार की आंखों में झांकते हुए कहा तो पहली बार उसे अंदाजा हुआ कि पंडित की आंखें खून की तरह लाल हैं और उनमें एक नामालूम सा खौफ भी था। नहीं पंडित जी, मैं परेशान नहीं हूँ बल्कि उलझन में हूँ, कुमार ने कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? कुमार की बात सुनकर पंडित धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम चिंता ना करो। हम एक शक्तिशाली की तलाश में जा रहे हैं जिसने तुम्हारी सावित्री को कैद किया हुआ है। पंडित की बात सुनकर कुमार की आंखें चमक उठी और उसके अंदर एक नया जोश आ गया। पंडित ने कुमार की हालत महसूस कर ली और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा जोश और वलवला तुम्हें कामयाबी से हमकिनार करेगा। सही वक्त पर दिमाग का सही इस्तेमाल ही कामयाबी से हमकिनार करता है। कुमार ने कहा, मगर पंडित जी, हम जा कह रहे हैं, यानी हमारी मंजिल कौन सी जगह है? वो बेचैन लहजे में पूछ रहा था। धीरज रखो बालक, धीरज रखो। अगर मुझे मालूम होता कि वो कौन है, कहाँ रहता है, तो उसे तलाश करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं नहीं जानता कि वो कौन है और कहाँ रहता है। हमें उसे जगह जगह तलाश करना पड़ेगा। बहरहाल अब हम एक नारी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मैं उसे काफ़ी अरसे से जानता हूँ। वो मुझसे ज़्यादा शक्तिदान है। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेगी। लालच के बगैर कोई किसी के काम नहीं आता, पंडित ने कहा। जी मुझे मालूम है, कुमार ने कहा, और साथ ही कहा कि क्षमा कीजिएगा, इस काम में आपका भी कोई लालच या सरोकार है क्या? उसने दिल में आई बात पंडित से पूछ ली। मैं सोच रहा था कि मेरी बात सुनकर आप कहीं तैश में ना आ जाएं, मगर पंडित मुस्कुरा दिया। कुमार, तुम बहुत होशियार और ज़हीन नौजवान हो, हमेशा सही वक्त पर सही बात करते हो। मैं तुमसे कोई भी बात पर्दे में नहीं रखना चाहता। मुझे सावित्री की मदद का इंतज़ार है। जो काम मैं बरसों से करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सावित्री ही हल कर सकती है। इस तरह तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा भी। एक नई उलझन आमेज बात सुनकर कुमार का सर चकरा गया। पंडित जी, आप सावित्री से क्या काम लेना चाहते हैं? उसके लहजे में उलझन थी। पंडित फिर मुस्कुराया और अब की बार उसकी मुस्कुराहट बहुत ही अजीब थी। कुमार, तुम चिंता ना करो, बस मुझे सावित्री की थोड़ी मदद की ज़रूरत है, और क्या मदद चाहिए ये तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। रात के 3 बजे हम एक मकान में पहुंचे। पत्थरों का वो मकान बहुत ही पुरस्कार और वहशतनाक लग रहा था। हैरत अंगेज तौर पर दरवाज़ा खुला हुआ था, हालांकि रात के इस पहर दरवाजे को बंद होना चाहिए था। पंडित बिना दस्तक दिए अंदर दाखिल हुआ तो
کمار بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سامنے کرسی پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ 40-45 سال کی لگتی تھی۔ اس کے ماتھے پر سانپ کا نشان بنا ہوا تھا اور آنکھیں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی چمکدار تھیں۔ پنڈت نے اسے جھک کر تعظیم دی تو میں بھی پنڈت کی تقلید کرنے لگا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ پنڈت، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ اس بار اس نے پنڈت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر کمار حیران رہ گیا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہم اس سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں؟ پھر کمار کو اپنی احمقانہ سوچ پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ پنڈت کے بقول یہ عورت بہت شکتی شالی تھی۔ یہ معلوم کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اس سے قبل کہ کمار کچھ مزید سوچتا، پنڈت نے اسے ساری تفصیل بتانا شروع کر دی۔ ساری بات سن کر اس نے پہلی بار غور سے کمار کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے کمار کو بے پناہ خوف محسوس ہوا اور ایک دم کمار نے اپنی نگاہیں چرا لی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر بولی، کام تو بہت مشکل ہے مگر تمہاری مدد کروں گی۔ پنڈت، تم نے وقتاً فوقتاً میرا ساتھ دیا ہے۔ آج رات تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں رات کو عمل کر کے صبح تمہیں بتاؤں گی۔ اس کی بات سن کر پنڈت نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ کمار نے محسوس کیا کہ پنڈت کچھ زیادہ ہی اس سے مروب ہے۔ بہرحال کمار اور پنڈت رات کی تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی سو گئے۔ اس عورت نے صبح انہیں ناشتہ دیا اور پھر بتانے لگی، رات کو میں نے ایک کالا علم کیا جس سے مجھے صرف چند باتیں معلوم ہو سکیں۔ وہ یہ کہ وہ نہایت بڑی اور پراسرار کالی طاقت کا ماہر ہے۔ جنس معلوم نہیں ہو سکی، وہ مرد ہے یا عورت۔ بہرحال ساوتری اس کے پاس موجود ہے، مگر میرے علم کی روشنی میں یہ بات آئی ہے کہ وہ مر چکی ہے اور اب اس کی آتما کو اس نے قیدی بنا لیا ہے، اور ساوتری کی آتما سے وہ کوئی اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ بول رہی تھی اور کمار کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ساوتری مر گئی؟ نہیں، وہ نہیں مر سکتی۔ اس فقرے کی گردان کمار کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ اس وقت اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہو۔ عورت ایک مرتبہ پھر بولی اور اس بار اس کی آواز ایسے لگا جیسے کہیں دور سے آ رہی ہے۔ کمار شاید اپنے ہوشوں میں نہیں تھا۔ اس بار اس نے براہ راست کمار کو مخاطب کیا تو جیسے کمار کے جسم میں جان واپس آئی۔ وہ اسے یکٹک دیکھنے لگا اور وہ گویا ہوئی، اب بھی تم اسے حاصل کر سکتے ہو بالک۔ ساوتری کی آتما اب بھی تمہیں اتنا ہی چاہتی ہے جتنا مرنے سے پہلے چاہتی تھی، مگر اب وہ بھٹکی ہوئی آتما بن چکی ہے۔ ساوتری ایک طاقتور آتما کی قید میں قیدی آتما بن چکی ہے، اور تم اس آتما سے ساوتری کو آزاد کرا سکتے ہو۔ ساوتری بھی تمہیں مل جائے گی۔ ساوتری نے تمہاری خاطر اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ اس دن ساوتری کے باپ نے اس سے کہا تھا کہ اس لڑکے سے ملنا چھوڑ دے، مگر اس کے جواب میں ساوتری نے کہا کہ وہ اپنی جان تو دے سکتی ہے مگر کمار کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ساوتری کا جواب سن کر اس کا باپ طیش میں آ گیا اور اسے زندہ مٹی کے اندر دفن کر دیا، جہاں دم گھٹنے کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی۔ مگر اس کے باوجود بھی تم ساوتری کی آتما سے مل سکتے ہو۔ کمار کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ ایک دم بولا، وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ مجھے بتائیں، میں بے چین ہوں۔ تمہیں وہ طاقت حاصل کرنا ہوگی بچے جس سے تم اس طاقتور آتما کو شکست سے دوچار کر سکو۔ کمار گویا ہوا، کیا مطلب؟ کون سی طاقت؟ تو کمار کے سوال کے جواب میں وہ بولی، ایک جاب کرنا ہوگا تمہیں۔ پھر وہ خاموش ہوئی۔ کچھ دیر توقف کے بعد پھر بولی، یہ جاب 40 دنوں کا ہوگا، مگر اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ اگر تم نے یہ جاب کر لیا تو کالی طاقت کا ایک خزانہ تمہارے پاس آ جائے گا، پھر تم ایک جادوگر بن جاؤ گے، جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، بالکل اسی طرح
तुम अपनी ताकत से सावित्री का सुराग लगाओगे और फिर सावित्री की आत्मा को आजाद करवाओगे। ये तुम्हारी बड़ी कामयाबी होगी। कुमार एकदम गोया हुआ। मैं तैयार हूँ। मैं सावित्री को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर वो पाताल में भी हुई तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे शैतानी रास्ते पर चलाने वाले को इब्रतनाक मौत से हमकिनार कर दूंगा। उसके लहजे में आज़म ठाटे मार रहा था। ठीक है, फिर तुम जॉब की तैयारी करो बच्चे। मुख्तसर सी तैयारी के बाद उस औरत के बताए हुए गार में वो दोनों पहुंच गए, जहां पर कुमार को 40 दिनों का एक वहशतनाक जाप करना था। कुमार की जिंदगी किस मोड़ पर चढ़ निकली थी उसे खुद भी नहीं पता था। वो एक मुसलमान से हिंदू हो गया था और अब एक आम इंसान से एक जादूगर बनने जा रहा था। इश्क इंसान की जिंदगी में जहर खोल देता है, ये जुमला अक्सर सबने सुना होगा, मगर इसकी हकीकत आज कुमार को मालूम हो रही थी। कुमार ने जाप शुरू कर दिया। जाप की पहली रात ही जबरदस्त आंधी चली और पूरी रात बारिश बरसती रही। जब बादल गरजते तो गार में एक हैबतनाक आवाज गूंजती जिससे दिल दहल कर रह जाता। 40 दिन कुमार गार में तन तनहा बैठा रहा। ये उसकी जिंदगी का एक खौफनाक और कठिन वक्त था, चूंकि कुमार अच्छी तरह से जानता था कि जाप के दौरान क्या क्या हो सकता है, इसीलिए हर तरफ से मोहतात था। जाप के हर रात उसके लिए एक खौफनाक सामान मुहैया करती थी। जाप के मुकम्मल होते ही कुमार ने खुद को एक नए और अनोखे रूप में पाया। अब वो सिर्फ कुमार नहीं रहा बल्कि कुमार जादूगर बन गया, काली और पुरस्रार ताकतों का माहिर बन गया। उस दिन वो खुश था या अफसरदा, उसे उन लम्हों की समझ नहीं आ रही थी। वो एक सर्द और अबर आलूद रात थी जब वो और पंडित नारायण एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। कुमार ने अपनी ताकत के बल पर सावित्री की रूह को हासिल कर लिया था। कुमार की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सावित्री के चेहरे पर पहले जैसी दिलकशी नहीं रही थी। उसका चेहरा मुरझा गया था, किसी खिज़ां रसीदा पत्ते की मानद। उसकी नज़र जब कुमार पर पड़ी तो वो बेख्तियार पुकार उठी, दानियाल, दानियाल, तुम आ गए हो दानियाल। उसके मुंह से कुमार ने जब अपना असल नाम सुना तो एक मर्तबा फिर सारा माजी उसके दिमाग में घूम गया। उसे क्या पता था कि अब वो दानियाल नहीं बल्कि कुमार जादूगर बन चुका है। सावित्री, सावित्री, उसके कपकपाते लबों से निकला। तुम कैसी हो सावित्री? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब मैं तुम्हें उस शैतान के निर्गे से आज़ाद करवाऊंगा। कुमार सावित्री को अपनी बाहों में लेना चाहता था, मगर वो हवा की मानंद उसके जिस्म से गुजर गई। ये देखकर पंडित नारायण ने एक खबीस कहकहा लगाया और फिर उसका एक अनोखा और अजीब सा रूप कुमार के सामने आया। पंडित नारायण ने न जाने कहाँ से एक बड़े मुंह की बोतल निकाली जिसके ऊपर ढक्कन चमक रहा था। उसने सावित्री की तरफ देखा और एक जाप करने लगा और कुछ ही देर में पंडित नारायण की तरफ सावित्री खिंचती चली गई। अब पंडित नारायण ने सावित्री को उस बोतल के अंदर बंद कर लिया। सावित्री का कद छोटा होकर सिर्फ 3 इंच रह गया था। कुमार ये सारा ड्रामा देख रहा था। उसे इंतहाई हैरत हुई और उसने पंडित नारायण को देखा और कहा कि ये आपने क्या किया? आपको पता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ सावित्री की वजह से मौजूद हूँ। मैंने 40 दिन का इतना खौफनाक और लंबा चिल्ला सिर्फ सावित्री को हासिल करने के लिए किया था। आज जब सावित्री मेरे सामने थी, मेरे पास थी, तो आपने उसे बोतल में क्यों बंद कर लिया? कुमार को अभी तक पंडित नारायण की खबीस मुस्कुराहट की समझ नहीं लगी थी। पंडित नारायण ने कहका लगाया और कहा, सावित्री की आत्मा इंतहाई शक्तिशाली आत्मा है और बच्चे, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इस आत्मा को तुम्हारे हवाले कर दूंगा? मैं अमर होना चाहता हूँ और मुझे अमर सिर्फ सावित्री करवा सकती है, क्योंकि इसकी आत्मा ही है जो मजीद मेरी मदद करेगी। और हाँ, तुम भूल जाओ कि सावित्री कभी तुम्हारी होगी, ना ये कभी जिंदगी में तुम्हारी हुई थी और ना मरने के बाद तुम्हारी होगी। कुमार का दिमाग घूम गया। सावित्री मुसलसल बोतल के अंदर से कुमार को आवाजें लगा रही थी, लेकिन वो अभी भी उसका असल नाम ले रही थी। वो दानियाल को पुकार रही थी, उस दानियाल को जिसको उसने टूट कर चाहा था। मोहब्बत में ना मजहब देखा, ना जात, ना पात, सिर्फ मोहब्बत की।
और इसी मोहब्बत की खातिर ही तो दानियाल से कुमार बना था। कुमार को समझ लग गई कि पंडित नारायण ने उसके साथ धोखा किया है। असल में पंडित नारायण ही इस कहानी का विलन था। पंडित नारायण को अपनी शक्तियों के लिए और अपने अमर होने के लिए सावित्री की जरूरत थी, लेकिन सावित्री की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि पंडित नारायण उसको खुद काबू नहीं कर सकता था, खुद हाजिर नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने कुमार को सीढ़ी बनाया। कुमार एकदम आगे बढ़ा और पंडित नारायण को गले से पकड़ लिया। शायद पंडित नारायण ये भूल गया था कि अब कुमार भी एक आम इंसान नहीं, एक शक्तिशाली जादूगर बन चुका है और बहुत से जाप कुमार को भी आते हैं। कुमार ने पंडित नारायण की गर्दन दबोची तो सावित्री की आवाज आई। सावित्री ने कहा कि तुम इसको मार नहीं सकते हो दानियाल, मुझे आजाद करवाओ, इसका काम मैं तमाम करूंगी। और फिर कुमार ने एकदम पंडित नारायण के हाथ से वो बोतल छीनी और दूर फेंक दी। जैसे ही वो बोतल टूटी, उसके अंदर से सावित्री की आत्मा एकदम बाहर निकली। और सावित्री की आत्मा का बाहर निकलना था कि पंडित नारायण ने खुद अपना गला पकड़ लिया। सावित्री ने कुछ पढ़कर पंडित नारायण पर फूंका और पंडित नारायण के जिस्म को आग लग गई और वो वहीं जलकर खाकस्तर हो गया। इसके बाद सावित्री दानियाल से मुखातिब हुई। दानियाल, मैं तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी पहले करती थी, लेकिन शायद हमारा मिलना नहीं लिखा था। ना तुम मेरे पास आ सकते हो और ना ही मेरी आत्मा अब तुम्हारे साथ रह सकती है। मैं एक अलग जहान की बासी हूँ और तुम अभी जिंदा हो। जाओ अपनी जिंदगी जियो और छोड़ दो ये तुमने क्या हाल बना रखा है। तुम कुमार नहीं दानियाल हो। अगर मैंने तुम्हें दानियाल से कुमार बनाना होता तो अपनी जिंदगी में ही तुमसे ये फरमाइश करती, लेकिन नहीं, तुम जैसे थे मुझे वैसे ही पसंद थे और हो। जाओ, भगवान के लिए जाओ और अपने असल की तरफ लौट जाओ। मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी जियो। हम दोनों स्वर्ग में फिर मिलेंगे। मैं प्रार्थना करूंगी। मेरा रास्ता और है और तुम्हारा और। दानियाल ज़ारो कतार रो रहा था। आज न जाने कितने अरसे के बाद कुमार के बजाय अपना असल नाम सावित्री के मुंह से सुन के वो जज्बाती हो गया था। पंडित नारायण के मरने के बाद दानियाल को ऐसे लगा जैसे उसके दिलो दिमाग से एक बोझ हट गया और वो होश की दुनिया में वापस आ गया। सावित्री ये कहकर गायब हो गई और दानियाल कुछ देर रोकर वापस चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ अभी भी बेहद बीमार और उसी हालत में थी। हाँ, उसका कज़न एजाज वापस आ चुका था और उसकी माँ का ख्याल रख रहा था। उन लोगों ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और जिस इलाके में रहते थे उसको हमेशा के लिए छोड़कर लाहौर आ गए और यहाँ आकर एक नई जिंदगी का आगाज किया। दानियाल आज भी नहर किनारे अक्सर तन्हा बैठकर सावित्री को याद करता है, लेकिन अब वो मुसलसल खुदा ताला के हुजूर माफ़ी का तलबगार है कि मोहब्बत या इश्क में खोकर उससे जो भी गुनाह हुए हैं खुदा उसे माफ़ फरमा दे। लेकिन सावित्री की मोहब्बत आज भी उसके दिल में उसी तरह ताज़ा है जैसे ताज़ा गुलाब।